बालाघाट शहर के विकास की पुरोधा दीवान बहादुर मौलाना की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। बालाघाट में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, वाटर फिल्टर प्लांट, मौलाना स्टेडियम और अन्य विकास कार्य हैं, नगर पालिका भवन जो देख रहे हैं, ये सब दानवीर मानिक मेहरबान जी मौलाना, जिन्हें प्यार से MM मौलाना कहा जाता है, ये उनकी देन है। मौलाना जी मूलतः बॉम्बे के रहने वाले थे। उनके बालाघाट आने और फिर यहाँ बस जाने की कहानी बहुत रोचक है। यह बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। उस समय जमींदारों का हुआ करता था। बालाघाट जिले के ग्राम हट्टा के जमींदार गणपत राव साहेब हुआ करते थे। उन्होंने 2 शादियां की थी। उनके कोई पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बेटी के पुत्र चंदन भाऊ को गोद लेकर सारी संपत्ति उसके नाम करने का निर्णय लिया। ऐसे में गणपत राव के अन्य रिश्तेदार को महाराष्ट्र के कामठा और फुलचुर में रहने वाले ने गणपत राव की संपत्ति पर अधिकार जताते हुए उनके खिलाफ भंडारा न्यायालय में बात दायर किया। इसका फैसला आने के पहले ही गणपत राव साहब का देहांत हो गया और उनके रिश्तेदार कोर्ट से मामला जीत गए। ऐसे में किसी ने उनकी पत्नियों को बैरिस्टर MM मौलाना से मिलने कहा और वे मुंबई जा पहुंचे। मौलाना जी ने तब प्रिवी काउंसिल के तहत भंडारा कोर्ट के आदेश के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में याचिका दायर की और केस जीत लिया। बताया जाता है कि केस लड़ने सभी मुंबई से लंदन पानी के जहाज से गए थे। केस जीतने की खुशी में गणपत राव की पत्नियों की ओर से इसके रूप में मौलाना जी को 5 गांवों की जमीन दी गई थी, जो फीस के रूप में दी गई। और इसी बहाने मौलाना जी बालाघाट आए। उन्होंने सोचा कि इतनी जमीन रखकर क्या करूंगा, और फीस के रूप में मिली जमीन अन्य जमींदारों को बेच दी। इसके बदले उन्हें 6 बैलगाड़ी भर के सोने चांदी के सिक्के मिले थे। मौलाना जी को बालाघाट इतना भाया कि वे यहीं के होकर रह गए। उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। बालाघाट में रहते हुए उनके द्वारा लगभग 6 एकड़ जमीन पर पॉलिटेक्निक कॉलेज और वहीं अपना बंगला बनाया। इसके अलावा नगर पालिका भवन, वाटर फिल्टर प्लांट तथा स्टेडियम, जो अब मौलाना स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, की सौगात बालाघाट वासियों को दी। तभी उनके नाम के आगे दानवीर लिखा जाता है। 2 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि पर बालाघाट कलेक्टर SP नपा के पूर्व अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित बालाघाट शहर के गणमान्य नागरिकों ने उनकी समाधि पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। कल सर अपने यहाँ बालाघाट जिले के जो दानवीर जो है सर दीवान बहादुर मुल्ला जी की पुण्यतिथि है। इसको लेकर के जिला प्रशासन को जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान बालाघाट शहर को बचाने में किया है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए था जिला प्रशासन को? करना तो उनके लिए बहुत कुछ था, मगर जिला प्रशासन या कुछ समाज सेवी संस्थाएं उनकी समाधि स्थल पे जाती है और सुबह एक फूल और एक हार चढ़ा के आ जाती है। ऐसे दानवीर शहर के और भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियां सामाजिक हित में दान करी है, शहर के लिए दान करी, जिले के लिए दान करी, जिसकी जवाबदारी बनती है जवाबदार व्यक्ति। मुल्ला ट्रस्ट का निर्माण कराया गया था कि मुल्ला जी की संपत्ति से जो आवक हो रही है उसको लोगों के हित के लिए उस पर कार्य किया जाए। जिस तरीके से मुल्ला स्टेडियम का निर्माण हुआ है, आज शहर के जो बच्चे वहाँ खेलते हैं, विभाग द्वारा खेल युवक कल्याण द्वारा वहाँ पर हॉल बनाया गया है जहाँ पर बैडमिंटन लोग खेलते हैं, तो वो खेलने के भी पैसे देते हैं। मुल्ला जी का ये उद्देश्य नहीं था। मुल्ला जी का उद्देश्य था कि लोगों को खेलने के लिए जगह मिले, लोगों को शारीरिक परिश्रम के लिए जगह मिले, एक स्वच्छ वातावरण मिले। मगर जब ये बात उनसे की जाती है, खेल युवक कल्याण के अधिकारी थे, तो उनका ये कहना होता है कि मेंटेनेंस, सरकार का काम है मेंटेनेंस करना, ना कि जनता का काम है कि उसके मेंटेनेंस के लिए खर्च करे। आज ये स्थिति हो गई है कि गरीब आदमी वहाँ खेलने नहीं जाता, जिसके खीसे में वजन है वही खेलता है। तो मुल्ला साहब का जो नीति रीति थी उस पर अमल नहीं हो रहा है। मुल्ला जी का जो सोच थी उस सोच पे काम नहीं हो रहा है। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि जिस व्यक्ति ने अरबों रुपए की संपत्ति दान करी, ये सोचकर कि समाज का इसमें भला होगा, समाज का हित होगा, मगर जो लोग जवाबदार पद पे बैठे हैं वो लोग उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। इसके ये मैसेज लोगों में जा रहा है, आज के दौर में जा रहा है। और आज के दौर में मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि खोजें कि ऐसे दानवीर आज सामने आ रहे हैं क्या। ऐसे कोई दानवीर मेरे ख्याल से 20 से 25 साल हो गए होंगे, आपको सुनने नहीं मिला होगा कि कोई व्यक्ति ने अपनी संपत्ति समाज हित में दान करी।
कोई व्यक्ति ने अपनी संपत्ति शासन को, प्रशासन को उठा के दे दी, आज वो सुनने नहीं मिल रहा है। पुराने जो लोगों ने संपत्तियां दान की है, नई पीढ़ी उससे बहुत दूर है। उसका रीज़न ये है कि जो व्यक्ति आज जवाबदारी से बैठ रहा है वो अपनी जवाबदारी का निर्वहन समाज हित में नहीं कर पा रहा। तो सर देखा जा रहा है कि उन्होंने बालाघाट को बचाया, फिर भी उनके नाम से एक मुल्ला स्टेडियम ही है जो उनके नाम से, बाकी कुछ चीनी वाटर फिल्टर प्लांट भी उन्होंने दिया है। देखिए, मुल्ला साहब की संपत्ति बहुत सारी है। मुल्ला साहब का तो पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया हुआ है, स्टेडियम है जो आज शहर की जनता पानी पी रही है, वो फिल्टर प्लांट पूरा उनका है। मुल्ला साहब ने इतना सब कुछ दिया तो मुल्ला साहब को एक स्टैचू दे दिए बस स्टैंड में, जिसके आजू बाजू पूरी गंदगी रहती है। ये भी काम है प्रशासन का, नगर पालिका का, कि वहाँ पर व्यवस्थित गार्डन था उसको तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। आज मुल्ला जी के स्टैचू के पीछे लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, मुल्ला जी के स्टैचू के पीछे गंदगी पड़ी। तो ये सोच है, जैसी सोच रहेगी वैसी सारी चीज़ें आपके सामने प्रदर्शित होंगी और मिलेंगी। मुल्ला जी अपने जो सबसे बड़े धार्मिक जो है बालाघाट से, जी उनकी कल पुण्यतिथि, जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या क्या योगदान रहा है उनका? देखिए, मुल्ला साहब बालाघाट वो हट्टा के जमींदार के एक केस में, अभी उदय सिंह जी बैठे ही थे यहाँ, अब भी गए बिल्कुल 1 मिनट पहले। उनका एक केस लड़ने के लिए बॉम्बे से उन्होंने लेके आए थे उनको, और बालाघाट उनको इतना भा गया और वो बालाघाट ही रह गए। उन्होंने शादी नहीं की, जीवन भर अविवाहित रहे, और इसके बाद जो भी उन्होंने यहाँ बैरिस्टर का काम किया, नगरपालिका अध्यक्ष भी रहे, और मैं समझता हूँ कि अपना जो जीवन भर उन्होंने यहाँ काम किया और आय अर्जित की, उस आय को पूरा का पूरा बालाघाट के लोगों को समर्पित कर दिया। उनके रिश्तेदार तो और भी हैं बहुत सारे, लेकिन किसी को उन्होंने याद नहीं किया। बालाघाट में ही कमाया और बालाघाट को ही पूरा संपत्ति दे करके यहाँ से भगवान के यहाँ चले गए। ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत कम मिलता है, कुछ अंश दान करते हैं लोग, लेकिन उन्होंने पूरा सर्वस्व दान करके, ऐसा व्यक्ति मुल्ला साहब को याद करना हमारा भी कर्तव्य बनता है बालाघाट के लोगों का। मैं तो समझता हूँ कि जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बना था तब मेरे सामने ये बात आई थी और हमने इनकी समाधि को ढूंढा था। तब से मुझे याद तो ऐसा ही आ रहा है कि तब से लोग नियमित रूप से अब उस समाधि पे 2 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि होती है, 25 अक्टूबर उनका जन्मदिन होता है। ये दोनों को श्रद्धांजलि वहाँ देने सभी संभ्रांत गणमान्य नागरिक बालाघाट के वहाँ जाते हैं। 25 अक्टूबर को तो इनका कार्यक्रम थोड़ा बड़े रूप में होता है और लगभग 2-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इनके परिवार के लोग भी कोई न कोई बालाघाट, पारसी समाज के अपने उनके संबंधित लोग कोई न कोई यहाँ आते भी रहता है। मैं तो एक ही संदेश दूंगा कि भाई इस प्रकार का हमें प्रेरणा देते हैं वो, कि जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमने अपना जीवन बिताया, हम जो कहते हैं ना, वो एक गीत है, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो जहाँ हमको सब कुछ मिला है, हमारा भी कर्तव्य है कि बालाघाट के प्रति जैसा मुल्ला साहब ने किया, हम सबको भी
अपना कर्ज वैसा उतारना चाहिए। आप सब बालाघाट के ज़िले के निवासी और ख़ासकर बालाघाट नगर, पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने दिया, फिल्टर प्लांट उन्होंने दिया, नगर पालिका उनके द्वारा बनाई, ये इस प्रकार का, और मुन्ना स्टेडियम उनकी देन है। ये सब मुझे तो लगता है जो विकास के जितने बालाघाट में काम दिख रहे हैं, लगभग मुन्ना साहब ने हमको छोड़ के गए, फिर उसके ऊपर जो भी परिष्कृत करना है वो हम कर रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा क्या देखा उन्होंने बालाघाट में कि अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा जीवन उन्होंने बालाघाट को नुकसान कर दिया? बालाघाट तो वो खाली हाथ आए थे, हाँ, तो उन्होंने उनको सब कुछ बालाघाट नहीं दिया। मुझे तो जमींदार साहब से जब हमारी बात हुई थी, बीच में एक स्टोरी बनी थी ना इनके ऊपर, जो फिल्म भी बनी है, उसमें उन्होंने बताया था कि 2 गांव उन्होंने बेचे, उनको जो दान में मिले थे गांव, क्योंकि इन्होंने वकालत की थी जमींदार साहब की, तो वो दिए थे दान में, मतलब उसके फीस के रूप में इनाम दिया था। वो जीते थे, उनका केस इन्होंने जीत करके दिया था। तो वो 2 गांव जब उन्होंने बेचे थे तो 6 बैलगाड़ियों में चांदी के सिक्के भर कर के उनको पैसा मिला था, और था कितना, वो 90,000 इसमें छकड़ों में रख कर के उन्होंने बालाघाट लेके आए थे। तो ऐसी हस्ती रोज रोज पैदा भी नहीं होती, और बालाघाट उनको भा गया था, उसका यह परिणाम था कि उन्होंने बालाघाट को सब कुछ दिया। आपका परिचय बताओ। विजय वर्मा, फाउंडर मेंबर दीवान बहादुर मुल्ला समिति। सर, कल पुण्यतिथि है, हाँ हाँ, किस तरह के कार्यक्रम होंगे और क्या है इनका? अब दीवान बहादुर मुल्ला की हर साल हम लोग यहाँ पे 2 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, और कल जो होता है उसमें बालाघाट के कलेक्टर, एसपी साहब और नगर पालिका अध्यक्ष, तमाम जो नेता हैं और गणमान्य लोग यहाँ आते हैं और उनकी समाधि पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। किस तरह का योगदान रहा है मुल्ला जी का? मुल्ला जी का जो जीवन है वो बालाघाट के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने अपना पूरा जीवन बालाघाट में जिस तरह से बिताया है वो सर्वविदित है। उन्होंने अंतिम समय में अपने विल में अपने पास कुछ न रख के सारी चीज़ें बालाघाट को दी, जिसमें उनका वाटर वर्क्स, ये स्टेडियम में जो आप देख रहे हैं विकास उनके फंड से हुआ है, और नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं, और 36 साल कोऑपरेटिव बैंक के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। तो आज जो हम पानी पी रहे हैं वो उन्हीं की देन है, और नगर पालिका से मेरा एक बार अनुरोध भी रहेगा कि उस वाटर वर्क्स का नाम दीवान बहादुर M.A. मुल्ला वाटर वर्क्स रखा जाए। अच्छा सर, हमने सुना है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज भी कई चीज़ें उन्होंने दान दी। हाँ, पॉलिटेक्निक कॉलेज में उनकी जो 6 एकड़ 25 डिसमिल ज़मीन है वो पूरी समर्पित है। कॉलेज में भी उनका पैसा है। उनका बंगला बहुत अच्छा है, जिसको जिला प्रशासन ने 27 लाख रुपए खर्च करके रिनोवेट किया है, जो कि खंडर होता जा रहा था। उसमें हमारे बालाघाट के कलेक्टर पूरी तरह से समर्पण भाव दिखाते हुए उसका जीर्णोद्धार किया है। सर, ये भी सुना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद दान दे दी है और बालाघाट के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, क्या लगता है कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को? हम ये देना चाहते हैं कि यदि आपके पास कुछ है और आप अपने परिवार के साथ साथ अगर जनहित में कुछ सक्षम अगर हैं, तो जनहित में आप क्या कर सकते हैं, ये इसके लिए कुछ करना चाहिए, उनका संदेश है। देखिए, बालाघाट दानवीरों की बस्ती रही है,
त्रिवेदी फैमिली ने भी देखिए इतना बड़ा कॉलेज बनाया, और हमारे राणा हनुमान सिंह साहब का जो वो है अपना कृषि विश्वविद्यालय, वो उनकी जगह देन है। ये सारी चीज़ें बालाघाट के दानवीरों के कारण ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।